डैश डाइट प्लान में सोडियम की बहुत कम मात्रा होती है। इस डाइट प्लान के अनुसार आप एक दिन में 1500 मिलीग्राम सोडियम की खपत कम करते हैं, जो लगभग 2 से 3 चम्मच नमक के बराबर है। डैश डाइट प्लान में सब्जी, फल, साबुत अनाज, मछली, चिकन, सूखे मेवे की मात्रा अधिक होती है, जबकि फैट की मात्रा कम होती है। इसके साथ ही साथ इसमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन भी शामिल होता है। इसके अलावा आपका फल और सब्जियां जैसे आलू, टमाटर, संतरे का जूस, केला, मटर, आलू बुखारा, किशमिश आदि को अपने इस डाइट प्लान में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम की बहुत अधिक मात्रा होती है। इस बात का ध्यान रखें कि नमक कम मात्रा में ही खाएं। नमक के जगह पर चूना, लहसुन, मिर्च या मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो बहुत कम मात्रा में ही शराब पिए। ये डैश डाइट प्लान काम कैसे करता है? इसके लिए डैश डाइट प्लान एक बेहद आसान डाइट प्लान है। इस डाइट प्लान के तहत आप अधिक से अधिक प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियां, फल, सूखे मेवे, मछली, चिकन, मटन, बीन्स आदि खाते हैं। इसके अलावा कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट और कम मात्रा में प्रोटीन लेते हैं। डैश डाइट प्लान एक मुख्य उद्देश्य नमक या सोडियम वाले खाद्य पदार्थों की खपत में कमी लाना है, क्योंकि इसकी अधिकता की वजह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है और मोटापा व अन्य बीमारी को भी बढ़ावा मिलता है। आमतौर से लोग रोजाना 3400 मिलीग्राम सोडियम की खपत करते हैं, जबकि डैश डाइट प्लान के अनुसार आप 1500 ही सोडियम की खपत कर पाते हैं। इसके अलावा इस डाइट प्लान के अनुसार आप शुगर युक्त पेय पदार्थ और मिठाइयाँ सीमित मात्रा में खाते हैं। इसके साथ ही साथ आप प्रोसेस्ड और जंक फूड खाने से भी बच जाते हैं। डैश डाइट प्लान के माध्यम से आप स्वस्थ भोजन तो करते ही हैं और फिट भी बने रहते हैं। यह हाई बीपी के लिए बहुत ही आसान डाइट चार्ट हम आपको बता रहे हैं। इसे अपनाकर आप ब्लड प्रेशर की वजह को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। हम आपको 2 प्लान बता रहे हैं। पहले प्लान में 2 प्लान के अनुसार डैश डाइट के हैं। पहले प्लान थोड़ा आसान है, लेकिन दूसरा प्लान ज्यादा इफेक्टिव है। तो पहले प्लान शुरू करते हैं। सुबह सुबह का भोजन में भुना हुआ अलसी का बीज या सूरजमुखी का बीज खाएं। चाय पिए, बिना चीनी का पिए, और बिस्किट खा सकते हैं। अब कितना खाएं? आप अलसी का बीज, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, और चाय 1 कप पी सकते हैं, और बिस्किट 2 खा सकते हैं। और सुबह के नाश्ते में गाजर स्टफ या पालक पराठा, इसे बनाने के लिए आप होल व्हीट आटे का इस्तेमाल करें, जिसमें आपको 2 पराठे खाने हैं। और दही, इसमें जीरा पाउडर मिला सकते हैं, लेकिन नमक बिल्कुल ही ना मिलाएं। 1 कप या 50 ग्राम। और सुबह के नाश्ता में और चीजें बताएं तो शिमला मिर्च के साथ अंडे के सफेद भाग का ऑमलेट, 2 अंडे, और ब्राउन ब्रेड स्लाइस या 1 रोटी, यानी 2 ब्रेड या फिर 1 रोटी। सुबह के नाश्ते के बाद सेब, केला, अमरूद, संतरा, ग्रीन टी बिना चीनी के, लेकिन सेब, केला, अमरूद, संतरा को 1 खाएं और ग्रीन टी 1 पिएं। दोपहर का भोजन सब्जी वाला ब्राउन राइस, पुलाव या वेजिटेबल ओट्स उपमा सिर्फ 1 कटोरी, खीरा, गाजर, चुकंदर और प्याज का रायता सिर्फ 1 कटोरी, सब्जियों का सलाद 1 कटोरी। अगर दोपहर के भोजन में आपको ये पसंद नहीं है तो आप ये भी खा सकते हैं। रोटी 3 रोटी ले लीजिए, शिमला मिर्च, भिंडी, परवल, तोरी या लौकी की सब्जी कोई भी 1 कटोरी, दाल या मुर्गे का सांभर 1 कटोरी, और सलाद ले लीजिए 1 कटोरी। हम आपको एक टिप्स देते हैं कि दोपहर का भोजन करने के बाद 10 मिनट पैदल चले, साथ में ही 1 कप गर्म नींबू पानी पिए या ग्रीन टी, वो भी बिना चीनी का
पीना चाहिए। ये है टिप्स है दोपहर के खाने की बात का। और शाम के नाश्ते की बात करें तो आप ग्रीन टी ले लीजिए या चाय ले लीजिए या कॉफ़ी ले लीजिए, लेकिन ये सभी बिना चीनी का होना चाहिए। और या फिर चुकंदर का जूस ले लीजिए, ये सब 1 कप लीजिए, या चुकंदर का जूस 1 गिलास ले लीजिए, या मुरमुरे ले लीजिए या लेकिन मुरमुरे बिना नमक के होना चाहिए, या 2 आटे का टोस्ट ले लीजिए, या तरबूज ले लीजिए, लेकिन ये सब 1 कटोरी होना चाहिए। अब रात के भोजन की बात करें तो आप होल व्हीट आटे की रोटी 3 रोटी ले लीजिए, मिक्स वेज मुनगा या पालक की सब्जी, इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं 1 कटोरी, या दही ले लीजिए, कढ़ी ले लीजिए या दाल ले लीजिए, तो ये 1 कटोरी ले लीजिए, इन तीनों में से कोई एक। और इसमें भी मैं आपको एक टिप्स बता रहा हूँ कि रात का भोजन करने के बाद 10 मिनट फिर पैदल चले और साथ में 1 कप गर्म पानी लें या फिर ग्रीन टी ले लें। तो ये टिप्स खाना खाने की बात करें जो कि डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है और बीपी को बढ़ाने में मदद नहीं करता है। और रात को सोने से पहले भी आप लेना चाहें तो गाय का दूध ले लीजिए, लेकिन बिना चीनी का होना चाहिए 1 गिलास, और पानी में भिगोया हुआ बादाम ले लीजिए, जो कि 4 बादाम ले लीजिए। तो ये पहला डाइट के अनुसार सुबह से रात तक का डाइट प्लान था। हाई बीपी के लिए अगर बात करें दूसरे डाइट प्लान की तो बात करते हैं सुबह से। सुबह 6:30 साढ़े 7 बजे आप पानी में भिगोया हुआ 1 कप मेथी के दाने ले लीजिए। और सुबह के अगर नाश्ते की बात करें तो 7:15 से 8:15 तक आप 2 चम्मच पनीर पीनट बटर के साथ आटे का 2 ब्रेड ले लीजिए, और उसके साथ 1 अंडा, और साथ में 1 कप ताज़ा जूस लेकिन बिना चीनी का, और साथ में कम वसा वाला कोई दूध ले लीजिए, और साथ में 2 बादाम भी ले लीजिए। और सुबह के नाश्ते के बाद 10 to 10:30 पे आप 1 केला ले लीजिए या 1 कप ताज़ा फल का जूस ले लीजिए, लेकिन बिना चीनी का होना चाहिए। और दोपहर का भोजन की बात करें 12:30 से 1 PM 1 कटोरी सब्जी ले लीजिए, कम प्रोटीन वाले सलाद ले लीजिए और अलसी के बीज ले लीजिए। या फिर अगर आपको ये नहीं पसंद है दोपहर के भोजन में तो आप दोपहर के भोजन में 1 कटोरी हरी पत्तेदार सब्जियां ले लीजिए और मशरूम या बीन्स और अलसी के बीज में मिक्स किया हुआ जैतून का तेल ले लीजिए। और बात करें शाम के नाश्ते की तो 1 कप ग्रीन टी में ले लीजिए 15 पिस्ता दाना, या फिर 1 कप ग्रीन टी में ले लीजिए 1 कटोरी गाजर। और रात के भोजन की बात करें तो बेक्ड मछली के साथ सब्जी ले लीजिए, प्लस 1 गिलास कम वसा वाला गर्म दूध ले लीजिए, या फिर 1 कटोरी हल्की पकी हुई सब्जी के साथ फलियां, और साथ में होल व्हीट आटे का ब्रेड, और साथ में 1 कप दही ले लीजिए। इस प्लान के अनुसार आपको 2 प्लान बताया हूँ, आप कोई भी प्लान अपनाकर डैश डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी कैलोरी बर्न को 1500 तक ला सकते हैं और हाई बीपी से बच सकते हैं। अब हाई बीपी ब्लड प्रेशर में डैश प्लान क्या सुरक्षित भी है? डैश डाइट प्लान सबके लिए सुरक्षित है, लेकिन इस डाइट प्लान को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि आप पे किस स्टेज पे बीपी है और कैसी दवाइयाँ चल रही हैं, ये डॉक्टर ही आपको बता पाएंगे कि डैश डाइट प्लान में क्या चेंजेस करने हैं, क्योंकि हर इंसान का शरीर अलग अलग तरह का होता है। इसीलिए आपका डॉक्टर आपको इस बारे में बेहतर सलाह दे सकता है। उदाहरण के लिए डैश डाइट में आप अधिक मात्रा में फाइबर वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं, लेकिन यदि आपको पेट का अल्सर है या आंत की सर्जरी हुई है तो आपको इस डैश डाइट प्लान को नहीं अपनाना चाहिए। ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, अल्सर को और बढ़ा सकता है। लेकिन जब आप अपने डॉक्टर को सलाह लेकर इस डाइट प्लान को अपनाते हैं तो यह आपके लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है। डैश डाइट प्लान बीपी को ठीक करने में बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।